प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस महान विषय पर विचार करेंगे जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, और वह है क्षमा। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने केवल चमत्कार और आश्चर्य कर्म ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपने जीवन, वचन और शिक्षाओं से हमें परमेश्वर का हृदय दिखाया, और उस हृदय का सबसे बड़ा गुण है क्षमा। नंबर 1, पतरस का प्रश्न और यीशु का उत्तर। मत्ती रचित सुसमाचार 18:21-22 में लिखा है, पतरस ने यीशु से पूछा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, परंतु 70 गुना 7 बार तक। इसका अर्थ है क्षमा की कोई सीमा नहीं है। यीशु ने सिखाया कि हमें हमेशा क्षमा करने वाला हृदय रखना चाहिए। नंबर 2, यीशु ने क्रूस पर भी क्षमा किया। लूका 23:34 में लिखा है, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सोचिए, जब लोग उसे पीड़ा दे रहे थे तब उन्होंने उनके लिए क्षमा की प्रार्थना की। यह हमें दिखाता है कि क्षमा केवल वचन नहीं बल्कि यीशु का जीवन था। नंबर 3, क्षमा क्यों जरूरी है? यीशु ने मत्ती 6:14-15 में कहा, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता ही तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसका सीधा अर्थ है, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने उद्धार और आत्मिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। नंबर 4, उद्धार और क्षमा का दृष्टांत। यीशु ने एक दृष्टांत दिया, मत्ती 18:23-35, जिसमें एक सेवक अपने राजा को लाखों का कर्जदार था। राजा ने उसे दया करके क्षमा कर दिया, लेकिन वही सेवक अपने साथी का छोटा सा कर्ज माफ करने को तैयार नहीं हुआ। यीशु ने इस दृष्टांत से सिखाया कि जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। नंबर 5, व्यवहारिक जीवन में क्षमा। जब कोई हमें अपमानित करे तो हमें तुरंत प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए बल्कि क्षमा करना चाहिए। जब परिवार या मित्र हमें दुख पहुंचाएं, हमें वैमनस्य रखने के बजाय प्रेम और क्षमा दिखाना चाहिए। जब हमारे कोई हमसे गलती होती है तो हमें परमेश्वर के सामने दीन होकर क्षमा मांगनी चाहिए। नंबर 6, क्षमा का फल। क्षमा करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, शांति और आनंद हमारे हृदय में भर जाता है, रिश्ते सुधरते हैं और प्रेम बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण, हम परमेश्वर की कृपा और क्षमा को और अधिक अनुभव करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने हमें क्षमा का आदर्श दिखाया। उन्होंने कहा कि जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करता है, वैसे ही हमें भी क्षमा करने के तत्पर रहना चाहिए। क्षमा करना आसान नहीं है, परंतु यह आत्मिक जीवन की कुंजी है। आज हम यह निर्णय लें कि हम अपने जीवन में कटुता, द्वेष और घृणा को छोड़कर यीशु के समान क्षमा करने वाले बनेंगे। यह भी शिक्षा थी यीशु की क्षमा के बारे में क्या कहा। परमेश्वर आपको आशीष दे।